दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा कि कितने प्रकार के दांत होते हैं, क्या दांत के किस किस दांत का क्या काम होता है और दांत के कितने पार्ट होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं। क्राउन पार्ट होता है, रूट पार्ट होता है। क्राउन मुंह में जो विजिबल होता है, जो मुंह के अंदर दिखता है, वो क्राउन पार्ट होता है। जो हड्डी में होता है वो जड़ पार्ट होता है। आज हम बात करेंगे डेंटल केरीज की। केरीज वर्ड है, लैटिन भाषा से लिया गया है। केरीज का मतलब होता है डीके यानी नष्ट होना। केरीज में, डेंटल केरीज में दांतों की सड़न में दांत का नष्ट होना होता है, यानी वहां पे कैविटी बन जाती है या होल बन जाता है। फिर वहां पे बैक्टीरियल अटैक होता है और बैक्टीरिया वहां पर जमा होते हैं और होल को बड़ा करते चले जाते हैं। और ये डेंटल केरीज आज की डेट में इतनी आम बीमारी हो चुकी है कि करीब करीब सिर्फ इंडिया के अंदर मोर देन 10 मिलियंस यानी 1 करोड़ लोग हर साल नए डेंटल केरीज के केस आ रहे हैं। पूरी दुनिया में करीब करीब 200 करोड़ लोग सफर कर रहे हैं डेंटल केरीज से। 200 करोड़ का मतलब कि 2 अरब लोग डेंटल केरीज से सफर कर रहे हैं, जिसमें कि 51 करोड़ बच्चे हैं, यानी बच्चों के दांतों में, यानी दूध के दांतों में 51 करोड़ बच्चों में डेंटल केरीज है। 18 साल से जो ऊपर के हैं उनमें 62% लोगों में डेंटल केरीज है और 3 से 18 साल के लोगों में 52% डेंटल केरीज के केस हैं। डेंटल केरीज एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिजीज है, जिसमें क्या होता है कि जो हम चीज़ें खा पी रहे हैं वो शुगर की चीज़ें यानी मीठी चीज़ों को खाते हैं, तो मीठी चीज़ों के साथ बैक्टीरियल अटैक होता है और बैक्टीरियल अटैक के बाद वो चीज़ें मिक्स होकर बैक्टीरिया फिर एसिड फॉर्मेशन करते हैं। यानी एसिड फॉर्मेशन से जो दांत की ऊपरी परत होती है, इनेमल जिसे कहा जाता है, जो सबसे सख्त पार्ट होता है दांत का या बॉडी का, वो सबसे सख्त पार्ट होता है, वो डिजॉल्व होना शुरू हो जाती है। यानी उससे कैल्शियम डिजॉल्व होना शुरू हो जाता है। जब कैल्शियम डिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे तो वो वहां से फिर वो एक गड्ढे की शक्ल में बनना शुरू हो जाएगा। एक छोटा सा और बैक्टीरिया पहुंचते हैं वहाँ, खाने पीने की चीजें और ज्यादा तेजी के साथ चिपकना शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे बैक्टीरिया बढ़ना शुरू हो जाते हैं और एसिड की वजह से फिर वहां पे वो होल बढ़ता चला जाता है। बढ़ते बढ़ते वो डेंटिन तक पहुंच जाता है। अगर डेंटिन तक पहुंच गया तो फिर हमको कुछ सेंसिटिविटी की शिकायत होती है, दांतों में ठंडा गर्म लगने की शिकायत होती है, कभी कभी खाने में दिक्कत होती है, कभी कभी बाइट करने में या चबाने पे भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। डेंटल केरीज एक इरिवर्सिबल लॉस है, यानी इसकी भरपाई नहीं है। ये एक बार लॉस हो गया तो फिर वो हो गया, फिर वो बनता नहीं है। जैसे कि हड्डी अगर टूट गई तो हम हड्डी को फिक्स करके एक जगह पे बांध देते हैं तो वो धीरे धीरे कुदरती तौर पे वो बन जाती है, यानी हड्डी फिर मुकम्मल हो जाती है। लेकिन दांत के मामले में ऐसा नहीं होता। दांत में एक बार अगर कैविटी बन गई, रीमिनरलाइजेशन का प्रोसेस तो चलता है और डीमिनरलाइजेशन और रीमिनरलाइजेशन यानी बनने और बिगड़ने की प्रोसेस चलती रहती है। बैक्टीरिया से वो लॉस होता रहता है, सलाइवा से और हमारे खाने पीने की चीज़ों से कैल्शियम जो मिलता है उसकी वजह से वो बनता रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ता ही चला जाता है। और जब एक बार बढ़ता चला जाता है तो फिर वो कुदरती तौर पे बनता नहीं। दांत का मामला ये है कि दांत अगर एक बार लॉस हो गया, टूट गया या कैविटी बन गई तो उसको फिर एक डेंटिस्ट से रिपेयर ही कराया जा सकता है, वो वापस वो बन। डेंटल केरीज आमतौर से ज्यादातर एशियन लोगों में पाया जाता है, यानी हम लोग जिस रीजन में रहते हैं उसमें ज्यादा केस है। लैटिन अमेरिका में भी इसके केस हैं। अफ्रीकन कंट्री के कुछ कंट्री में इसके केस कम होते हैं। ये सब चीजें कहीं ना कहीं डिपेंड करती हैं, डाइट हैबिट है, जो हमारा खाने पीने का तरीका है, हमारे खाने पीने की चीजें हैं, उसकी वजह से दिक्कत आती है कि क्या हम खा रहे हैं, किस तरीके से। एक्चुअली अब हमारे डाइट में फाइबर डाइट कम हो गए हैं, जिसकी वजह से तरह तरह की हेल्थ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अब हम अगली वीडियो लेके आएंगे डेंटल के केरीज के काज क्या क्या हैं, उसके कारण क्या, किस वजह से होता है और किन में होता है। इस चीज़ों की बात बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।